हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलेनिज्म, हेलेनिस्टिक पीरियड, हेलेनिक क्रिटिसिज्म। तो इन सब के बारे में आज एक डिस्कशन हम करने वाले हैं कि वास्तव में ये क्या है और हेलेन जो टर्म है हेलेनिज्म या हेलेनिस्टिक क्रिटिसिज्म ये किससे रिलेटेड है। तो इसके बारे में एक आइडिया आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो हेलेनिज्म या हेलेनिस्टिक पीरियड जो है ये ओरिजिनेट हुआ एक्चुअल में, जो ओरिजिनल वर्ड है इसका वो है हेलास, और जिसका मतलब ग्रीस से है। ये दिस इज द ओरिजिनल टर्म हेलास और इसका मतलब ग्रीस से है और इसी से टर्म बनी है हेलेनिस्टिक या हेलेनिज्म। तो एक्चुअल में हेलेनिस्टिक पीरियड और हेलेनिज्म में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हेलेनिस्टिक पीरियड जो है वो हम मानते हैं जो 323 बीसी से लेकर के मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, मेडिटेरेनियन हिस्ट्री ऐसा हम कह सकते हैं। तो 323 बीसी से लेकर के जो 31 बीसी तक का जो पीरियड था, 323 बीसी में अलेक्जेंडर की डेथ हुई और 31 बीसी जहाँ जो कि बैटल ऑफ एक्टियम जो शुरू हुई थी, तो ये जो पीरियड है इस बीच का पीरियड, इसको हम हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। और जबकि हम हेलेनिज्म की बात करें तो हेलेनिज्म जो है वो 507 से लेकर के 323 बीसी तक का जो पीरियड है उसको हम हेलेनिज्म कहते हैं, या हम कहें कि हेलेनिक पीरियड हम उसे कहते हैं। तो ये एक दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ अगर हम है, और इस पीरियड में एक्चुअल में क्या हुआ, जो ग्रीक कल्चर था, ग्रीक आर्ट, ग्रीक लिटरेचर, ये अपने पीक पर था, ये अपने बिल्कुल पिनेकल पर था और पूरे वर्ल्ड में ये फैला इस टाइम पे। यानी कि हम देख सकते हैं इवन अप टू इंडिया, ये क्योंकि पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान है, तो यहाँ तक ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस रहा। पूरे वर्ल्ड में उस टाइम ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस रहा और बिल्कुल फ्रेगमेंटेड फॉर्म में था ये पूरे वर्ल्ड में। तो इतना इन्फ्लुएंस इसका रहा, इतना फैला। अब उस टाइम क्या हुआ, जो ग्रीक पोइट्स थे, स्पेशली हम बात करें जैसे कैलीमैकस की, तो कैलीमैकस जो है एक पोइट क्रिटिक थे और इन्होंने क्या किया, शॉर्ट पोएम्स जैसे एपिग्राम टाइप पोएम्स जो हैं, तो ऐसी शॉर्ट पोएम्स इन्होंने लिखी। उनका ये कहना था कि बिग बुक्स आर बिग इविल, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने किंग वगैरह से, किंग्स को पैटर्न बनाया, उनसे मदद ली और उस टाइम के जो किंग्स वगैरह उनको इन्होंने ज़्यूस और अपोलो से इक्वेट किया। तो ऐसी इक्वेट करते हुए इन्होंने पोएम्स वगैरह लिखी, वर्क्स वगैरह लिखे। और इसी तरह से इनका जो शिष्य था, जो रोड्स जिसे हम कहते हैं, अपोलोनियस ऑफ रोड्स, तो अर्गोनॉटिका लिखा और उन्होंने एपिक फॉर्म को पॉपुलराइज किया। जबकि गुरु जो थे कैलीमैकस, वो एपिक फॉर्म के खिलाफ थे। उनका यह कहना था बिग बुक्स आर बिग इविल। और जो उनका डिसाइपल है, उनका जो पिपल है, उनका जो शिष्य है अपोलोनियस ऑफ रोड्स, उसने एपिक फॉर्म को पॉपुलराइज किया, अर्गोनॉटिका लिखा, एक ग्रेट वर्क लिखा उस टाइम का। और उस टाइम और भी जैसे फिलॉसफी वगैरह भी काफ़ी पॉपुलर हुई। तो अगर फिलॉसफी की हम बात करें तो उस टाइम के उस टाइम के प्ले राइट्स में सोफोक्लिस, यूरिपिडस, ये उस टाइम के अरिस्टोफेंस, ये उस टाइम के ग्रेट प्ले राइट्स हैं। जो फिलोसोफर्स की मैं बात कर रहा था, तो फिलोसोफर्स में अगर हम देखें तो सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सब शिष्य थे सोक्रेटिस के, प्लेटो के, अरिस्टोटल। तो ये उस टाइम के ग्रेट फिलोसोफर्स में आते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफीज दी और जिनकी वर्क्स जो हैं या जिनकी बातें आज भी हम फॉलो करते हैं। तो जहाँ तक प्लेटो की बात करें तो प्लेटो जो है वो आइडियल फॉर्म पर बिलीव करते थे और उन्होंने कहा कि व्हाट पोएट्री शुड बी,
व्हाट आर्ट शुड बी, ऐसा उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो आइडिया था, उन्होंने हमेशा आइडियल फॉर्म की बात की, उन्होंने रीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और उन्होंने कहा कि ये जो पोएट्री है उसको उन्होंने थोड़ा सा अंडररेट किया। उनका ये मानना था कि ये केवल इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती और ये फार रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, या हम कहें कि ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ऐसा मानना था प्लेटो का। और उन्होंने फॉर्म्स की बात की, मतलब उनका ये कहना था कि जो है ये केवल आइडियल चीज़ों का इमिटेशन है, जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं हमारी लाइफ में, तो ये परफेक्ट नहीं है। जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हम देखते हैं ये आइडियल फॉर्म का केवल कॉपी है और ये परफेक्ट नहीं है, ऐसा उनका मानना था। और हमेशा उन्होंने आइडियल बातों पर जोर दिया, आइडियलिज्म पर जोर दिया। उनका जो स्टूडेंट है, उनका जो डिसाइपल है अरिस्टोटल, तो अरिस्टोटल का कहना था कि व्हाट एक्चुअली पोएट्री इज, व्हाट लिटरेचर इज। उन्होंने, गुरु ने बात की व्हाट इट ऑट टू बी, ये कैसा होना चाहिए, और शिष्य ने बात की कि व्हाट इट इज, यानी उनका जो मानना था। अब इनकी फिलोसफीज जो हैं, प्लेटो की फिलोसफी कहलाती है प्लेटोनिज्म, अरिस्टोटल की जो फिलोसफी है वो पेरिपेटेटिज्म कहलाती है। और इन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना। उन्होंने कहा एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो और जो कुछ है वो डिपेंड करता है वर्चूज ऑफ आवर एक्शन, तो हमें जो है मीन पाथ, जो मिडिल पाथ हमें चूज करना चाहिए। तो ऐसा अरिस्टोटल ने कहा और अरिस्टोटल के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उसकी फिलॉसफी को, फिर उस टाइम पे और भी कई सारे स्कूल्स थे फिलॉसफी के, जैसे सोफिज्म, जिन्होंने रेटरिक को यूज किया अपनी बात को कन्वे करने के लिए। सिनिसिज्म, तो सिनिसिज्म एक फिलॉसफी उस टाइम चलती थी, तो जिनका ये मानना था कि आप सब छोड़ करके, यानी कि हेल्थ, वेल्थ, मटीरियलिज्म, इन सब को छोड़ करके हमें जीना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विथ नेचर हमें जीना चाहिए। तो ऐसा जो सिनिसिज्म के फॉलोअर्स थे उनका ये मानना था। ऐसे ही जो एकेडमिक स्केप्टिक्स थे, तो एकेडमिक स्केप्टिक्स का मानना था कि ट्रू नॉलेज जो है वो पॉसिबल नहीं है, ओनली उसका जो लाइकनेस है वही पॉसिबल है, और उसी से जो है हम एक ट्रू बिलीफ अटेन कर सकते हैं। तो मतलब दैट ओनली दैट इज पॉसिबल, जो परफेक्शन है वो परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, ट्रू नॉलेज पॉसिबल नहीं है, उसके हम लाइकनेस तक पहुंच सकते हैं, उसकी सिमिलैरिटी तक हम पहुंच सकते हैं, और जो परफेक्शन है उसको हम अटेन नहीं कर सकते। तो ऐसा जो एकेडमिक स्केप्टिक्स थे उनका ये मानना था। तो इसी तरह से एपिक्यूरियनिज्म थे, एक फिलॉसफी थी जो जिनका मानना था कि एक्चुअल में केवल एक जो ब्लेसेडनेस है वही जीवन का लक्ष्य है और हमें उसके लिए फॉलो करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके लिए वर्क करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग फिलोसोफर्स उस टाइम हुए, अलग अलग फिलोसफीज उस टाइम चली। पाइथागोरस ने अपनी फिलोसफी दी जिसे हम पाइथागोरियनिज्म, जिनके फॉलोअर्स हुए उन्होंने इसको फॉलो किया। तो ऐसे अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी उस टाइम चलते थे और इन लोगों ने अपने अपने आइडियाज दिए। अब इसी पर बेस्ड एक और फिलोसफी है जिसे हम कहते हैं नियो क्लासिकल हेलेनिज्म। अब ये नियो क्लासिकल हेलेनिज्म क्या है, तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बात आती है 18th। हेलेनिज्म जो टर्म ही है अपने आप में 18th और 19th सेंचुरी की बात है। और इस टाइम क्या हुआ, विकलमैन जो कि एक जर्मन हम कहें कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने ये टर्म जो है यूज की नियो क्लासिकल हेलेनिज्म। और इन्होंने कहा कि एक्चुअल में जो ग्रीक आर्ट जो एसेंस है, एसेंस ऑफ ग्रीक आर्ट है, ग्रीक लिटरेचर है, वो किस में डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, किस में इन्वॉल्व है,
वो एक्चुअल में एक सिडेट ग्रेंजर यानी कि एक ट्रैंक्विल एक काम ग्रेंजर पर डिपेंड करता है, उसमें जो एक नॉवल सिंप्लिसिटी है। तो ट्रू एसेंस जो है ग्रीक आर्ट और लिटरेचर का वो किस में है? सिंप्लिसिटी में है, एक सिडेट ग्रेंजर में है, ये उनका कहना था। और उन्होंने इस चीज को फॉलो करने की कोशिश की कि एक्चुअल में जो ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी है ग्रीक लिटरेचर की, उसको फॉलो करने की कोशिश की। और जो हमारे यंगर रोमांटिक्स हैं, जैसे कि या हम कहें कि सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स हैं, जो शेली जिनको रिप्रेजेंट करते हैं कौन? जॉन कीट्स, पीबी शेली और इसी तरह से बायरन। तो ये जो जनरेशन है, ये जो सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स या जिनको हम यंगर रोमांटिक्स कहते हैं, इन्होंने अपनी पोएट्री में हेलेनिक एलिमेंट्स डालने की कोशिश की। जॉन कीट्स की पोएट्री ग्रेशियन जो है, तो उसमें भी हमें ये एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से जो ग्रीक आर्ट और लिटरेचर का रिवाइवल है या उसको फॉलो करना, उस ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट को फॉलो करना जो कि 18th और 19th सेंचुरी में इन पोएट्स ने किया, तो वो एक तरह से हेलेनिक आर्ट या हेलेनिज्म को फॉलो करने वाली बात थी। तो कुल मिलाकर के जो ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक आर्ट, ग्रीक फिलोसफी को फॉलो करना, उसको अपने लिटरेचर में यूज करना, जो 19th है और 18th सेंचुरी में जो टर्म आई, तो उसका जो पर्पस था वो तो यही था कि इन सबको फॉलो करना। और जो हेलेनिस्टिक पीरियड है या जो हेलेनिज्म है, वो मैंने आपसे कहा कि वो है एक्चुअल में जो हेलेनिस्टिक पीरियड है वो तो था 323 बीसी से लेकर के 31 बीसी तक का जो पीरियड है मिडिवल हिस्ट्री का, वो एक्चुअल में हेलेनिस्टिक पीरियड है, जब ग्रीक आर्ट लिटरेचर जो है अपने पीक और अपने पिनेकल पर पहुंचा। और उस टाइम ये पूरे वर्ल्ड में फैला। और जो हेलेनिज्म या हेलेनिक जो टर्म है वो एक्चुअल में बनी है हेलास से, जो ग्रीस के लिए एक्चुअल वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है। और इसमें क्या हुआ, अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी रहे जिनकी बात मैंने की, कैलिमेकस से लेकर के अपोलोनियस और फिर सोक्रेटिस और प्लेटो और एरिस्टोटल, जिन्होंने अपनी पोएट्री में क्या क्या कहा। और इसी तरह से फिर उस टाइम के जो प्लेराइट हैं जिनकी हमने बात की, जैसे कि यूरिपिडस की हमने, सोफोक्लिस की बात की, यूरिपिडस की बात की, स्काइलस की बात की, जिन्होंने ग्रेट वर्क्स लिखे। तो ये जो लिटरेचर था ये बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा फैला। फिर जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की हमने बात की, जिसमें सोफिज्म आता है, सिनिसिज्म आता है, पाइथागोरियनिज्म आता है, एपिक्यूरियनिज्म आता है, स्टोइसिज्म आता है। तो स्टोइसिज्म का मतलब क्या है? एसेंशियल गुडनेस को फॉलो करना, वर्च्यू को फॉलो करना। स्टोइक का मतलब होता है नॉन चैलेंज, यानी कि हम सारी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, बस नेचर जो डिमांड करता है, नेचर के अकॉर्डेंस में, नेचर के लॉस के अकॉर्डिंग जीना, वो स्टोइसिज्म है। तो ऐसे अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी उस टाइम हुए। और इस जो एसेंशियल ग्रीक बिलीफ है उसको इन्होंने प्रोपगेट किया। तो यही सारी बातें मिलकर के हेलेनिज्म को फॉर्म करती है, हेलेनिक लिटरेचर को फॉर्म करती है। और ये जो राइटर्स थे इन्होंने इसको प्रोपगेट किया। तो यही सब कुछ हेलेनिज्म, हेलेनिक लिटरेचर में आता है। तो आई होप ये टर्म, ये बातें आपको समझ में आई होगी। और इसी तरह की कुछ और भी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो आप जुड़े रहिए और बने रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।